बस सही सलामत पहुंच जाऊं। ये नवरत्न नीलम हीरे अगर किसी को मिल गए तो बवाल हो जाएगा भैया। हे राम 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 हरे हरे। ए उतर मोतीराम, हमें सब पता है तेरे पास नवरत्नों का बक्सा है क्या? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। बस कुछ चूड़ियां हैं, वो भी कांच की। तू झूठ बोलेगा और हम चूड़ियां नहीं पहन लेंगे। हा हा हा। मोतीराम बेहोश हो जाता है। अरे पूरे 3 मिनट 26 सेकंड हो गए, मेरे समोसे कहाँ हैं? ए क्या हो गया? क्या हो गया है? मैडम, दिल बस 2 मीटर दूर था बाहर आने से यहाँ। अरे तू इन्हें कहो कि मेरे समोसे लाएं, नहीं तो आज मैं पूरा ढाबा बंद करा दूंगी। हाँ, मैनेजर कौन है यहाँ का? टीनू हलवाई की तरफ मुंह मोड़ता है। अरे हलवाई, वो चाचा, वो भोसड़ी वाले चाचा, मैनेजर कहाँ है तेरा? हाँ तो जो है ना, वो भी नहीं रहेगा। एक तो कस्टमर को बैठा कर रखा है पूरे 4 मिनट से, ऊपर से मेरे में ही चौड़ा हो रहा है। नई फुल्की हूँ मैं बोलपुर गांव की, तेरी घंटी पकड़ के पिचका दूंगी। अरे इसे अगर शांत ना कराया तो ये इसकी छाती पर उतर जाएगी। तभी टीनू उन सबको शांत कराने लगता है। अरे भाई कोई ना, तू थम जा 2 मिनट। मैडम जाने दो, गांड पहले से फट गया है। कोई ना, वो समोसे ज्यादा है ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा हलवाई को। फुल्की गुस्से से हलवाई की ओर देखते हुए बैठती है। एक इंसान बड़ी सी थाली में समोसे लेकर आता है, जिसमें लगभग 10 से 12 समोसे हैं। मैडम, पैक करवाने हैं समोसे? नहीं नहीं, खाने हैं। किसे? मुझे और किसे? ओहो, ये थोड़ी देर और रुक गई तो वाकई बेचारे का ढाबा बंद हो जाएगा। बाबा कुछ शब्दों पर जोर डालते हैं। अरे मुसीबत चाहे बच्चे की हो या पुड़िया की, आग लगा देगी कृपा बाबा बुढ़िया की। आओ आओ ना मेरे दिलबरो, आओ और समाधान लेकर जाओ। बाबा, तुम्हारे छाती में दर्द है। सब पता है हमें, सब पता है। तभी बाबा अपने कमंडल से एक पुड़िया निकालते हैं। दक्षिणा दे दो, पुड़िया ले लो। अरे बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। हे बाबा, कृपा करो। कहाँ कर? मेरा मतलब बताओ, क्या कृपा करूं? बाबा जी, मेरी कोई संतान नहीं हो रही। तो मैं घर आ जाता हूँ। जी? मतलब तुम्हारी बीवी को अपनी खास पुड़िया देने के लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ए पकड़ो उसे, पकड़ो, वो मेरा बटुआ लेके भाग गया। चोर! सारी भीड़ उसकी तरफ मुड़ जाती है। चोर काफी दूर पहुंच चुका होता है। अरे ये तो चिकना चोर है, बहुत ही भला आदमी है। भला कैसे हुआ भला? चोरी करके भागा भला? गरीबों की मदद करता है इसीलिए। अरे आप ही कुछ करो ना, लेके आओ मेरा बटुआ। आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। बेटा बाबा हूँ, शक्तिमान नहीं। इस चिकने चोर की थाने में रिपोर्ट करूंगी। फुल्की बैठे बैठे टिक्की खा रही है और एक चम्मच में टिक्की लेकर उससे प्यार से देखने लगती है। क्या बताऊं तुमसे, कितनी मोहब्बत है गालिब। साइड में उसका हवलदार खड़ा होता है। गालिब, भाई ये क्या हिसाब है? टिक्की देखकर शायरी? क्योंकि खाना कभी दिल नहीं तोड़ता, पर इंसान तोड़ते हैं। दिल नहीं तोड़ता, पर आपके दिल को सीधा दौरा ही आ जाएगा जब आएगा। हाँ। तभी एक औरत जोर जोर से चीखती और रोती हुई अंदर आती है। हाय मेरा बटुआ, मेरा बटुआ। ठीक से खाने भी नहीं देते। 3 घंटे से बैठी है, 1 किलो जलेबी पेल ली, अब ये टिक्की गुचका दी।
और फिर भी आराम नहीं मिला। वाह 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 वाह। अरे मैडम जी देखिए ना, मेरा बटुआ चोरी हो गया। ओहो, आपका बेटा चोरी हो गया। अरे बेटा नहीं, बटुआ। अच्छा, मुझे लगा लड़का चोरी करवा लिया अपना। हाय, मेरे गुड्डू को बीच में क्यों लाए? कहाँ हुआ चोरी बटुआ? बाबा पुड़िया के दर्शन करने गई थी वहाँ। ये कौन है? अरे बाबा पुड़िया। नाम पहली बार मैं सुन गया था, पर है कौन? अरे मैडम, ऐसा ही कोई बाबा है। पुड़िया में सबको दवाई दे देता है और लोग उसे खाकर थोड़ा ठीक हो जाते हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं क्या? बाबा परम ज्ञानी है, महापुरुष है, महापुरुष। गांव का अमीर से अमीर, गरीब से गरीब उसके पास जाता है, और तो और गांव का मुखिया भी उसके पांव छूता है। यहाँ तक कि बाहर से भी कितने मंत्री उससे मिलने आते हैं। तो वो नहीं जाकर क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारा बटुआ ले आए? सारी फालतू की बात है। मैडम, मैंने देखा है उसे। एक बार उसके पास एक भक्त आया, उसने कहा, बाबा मेरे पिताजी को कैंसर है। बाबा जी ने उसे पुड़िया देकर कहा, इसे खिला दो, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। उन्होंने पुड़िया खिलाई और पिताजी निकल लिए। बताओ। अरे शर्म करो, इतने महापुरुष की चुगली करते हो। अरे आप वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने कुछ शक्ल सूरत देखी उस चोर की? अरे शक्ल सूरत क्या, मुझे तो ये भी पता है कि वो था कौन। चिकना चोर था। ये नहीं मानेगा। कौन है ये? है चोर, पर खुद को हीरो समझता है। सुबह हो या शाम, उसकी आंखों से काला चश्मा नहीं हटता। ये ले पिंकी, तेरे पैसे। चिकना चोर उसे वो बटुआ दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीकू भैया। पर क्या सच में पुलिस आने वाली है अभी? कुछ गड़बड़ हो गई तो? पिंकी, इस चिकने का इंतजार 7 गांव के चौकीदार कर रहे हैं। इसे पकड़े रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चौकीदार? हाँ, वो मैंने उनके बीड़ी का मंडल चुरा लिया था। पिंकी हंसने लगती है। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। भैया आ गए। अरे तू डर मत, और सुन, कोई नई फुल्की आई है गांव में। तो जरा देखें कि क्या भला है। और तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? चिकना और पिंकी बाहर जाते हैं और फुल्की को देखते हैं। भैया ब्लर नहीं, भालू। सही में ऊपर से भूरे रंग की वर्दी भी पहन ली तो वाकई वैसी ही लग रही है। हे चिकना चोर, तू ही है क्या? अरे यही है मैडम। अरे पल पल ना मने टीनू जिया। हमारे टीनू भैया, कैसे आना हुआ टीनू जी? अरे तुम्हें लेने के लिए आए हैं हम तो। अरे रोज ही हमें लेने आ जाते हो। हम सजनी हैं तुम्हारे भला। ये बता, रसीली के पैसे कहाँ हैं? मैडम, मैं उनके घर पे काम करती हूँ साफ सफाई का, लेकिन उन्होंने 2 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी थी। फिर एकदम से निकाल दिया काम से बिना तनख्वाह दिए। तो मैंने भी चीकू भैया को बता दिया। पर चोरी करना तो गलत है ना? अगर चोरी करना गलत है तो सजा दो मुझे, मेरी सजा बता दो मुझे। अरे क्या है ये? ये है जी सपनों का सौदागर। हीरो बन नहीं पाया तो सोचा लोगों की मदद करके हीरो बन जाऊं। अरे धरो इस हीरो को अंदर। भैया। अरे डर नहीं रे, आ रहा हूं। आ नहीं जा रहा है तू, फेंको इसे अंदर। दोनों चिकना को लेके थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं, देखते हैं कि थाने में भीड़ जमा हो रखी है। ये क्या चल रहा है? पता नहीं मैडम। अरे आ गए आ गए। अरे 1 मिनट, कोई बताएगा हुआ क्या है? तो सामने पुड़िया बाबा बैठे होते हैं। ये कौन है? पुड़िया बाबा अत्यंत क्रोधित दिखाई पड़ रहे थे।
मेरा कमंडल चोरी किया, पुड़िया का कमंडल। अरे मरेगा वो। अरे अरे बाबा जी, आप शांत हो जाओ और विस्तार से बताओ कि हुआ क्या है। हम प्रवचन के बाद अपनी कुटिया में गए और अपना कमंडल रखकर बाथरूम चले गए, लेकिन जब लौट कर आए तो देखा कि मेरा सोने का कमंडल चोरी हो चुका था। ओ, भारी नुकसान हो गया बाबा जी। कितने तोले का था? कितने तोले? वो कमंडल कोई साधारण कमंडल नहीं था। उस आत्मा में हमारी पूरी शक्ति समाई हुई थी, और आज वो शक्ति भी मानो हमसे छिन गई हो। तो बाबा, दुख कमंडल चोरी होने का है या उसमें रखी आत्मा के चोरी होने का? बाबा छटपटा जाता है। क्या क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ, कमंडल में कुछ और भी था क्या? क्या मतलब? सिर्फ पुड़िया थी मेरी। अच्छा अच्छा, तो आत्मा उन पुड़ियाओं में बांध रखी थी। जी मुखिया जी। पुड़िया बाबा फुल्की के पास आता है। अरे मेरा कमंडल चाहिए मुझे। बाबा, अपने साथ साथ हमारा भी दिल बिठाओगे क्या? मुझे मेरा कमंडल लाके दे दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। अरे समझ गए बाबा, समझ गए। बाबा गुस्से में भिनभिनाता हुआ वापस चला जाता है। सिर्फ एक कमंडल पे इतना क्यों बिरज रहा है ये? ऐसा क्या है उसमें? तभी एकदम से चिकना बोल पड़ता है। सोने का है? टीनू और फुल्की एकदम से उसकी तरफ देखते हैं। तू कैसे उछल के पड़ा भाई? तूने लिया है क्या बे साले? नहीं, मैं कैसे लूंगा? मैं तो सुबह से ही आपके साथ हूँ। अच्छा, फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एक बार हम तेरे घर पे चल के देख ले तो। अरे मैडम, मेरे घर चल के करोगे क्या? मैं तो सुबह से आपके साथ हूँ, और कमंडल दोपहर को चोरी हुआ। अच्छा, तुझे कैसे पता दोपहर को चोरी हुआ? चिकना चुप हो जाता है। तीनू जी, इनके घर चलो तो अगर मिल गया तो वहीं पे पटक के। 1 मिनट, दरवाजा तू खोल। मैडम, कुछ नहीं मिलेगा, मेरा निजी सामान है इसमें, बात मानो। अरे खोल रहा है या तुझे खोलूं? चिकना दरवाजा खोलता है। सामने पिंकी खड़ी होती है। अरे भैया, तुम आ भी गए। भैया, कोई सोने का ना? चिकना उसे उंगली से चुप होने का इशारा करता है और वो चुप हो जाती है। फुल्की और टीनू अंदर आते हैं। सोने का क्या? क्या सोने का बेटा? बता ना। कुछ नहीं मैडम, मैं तो ये कह रही थी कि सोने का रेट कम ना हुआ। वो कुछ दिन पहले अफवाह ही उड़ गई थी ना मैडम कि सोने के भाव घट गए, तो बस उसी की। अच्छा टीनू, एक बार चेक कर पूरा घर जरा। यहाँ तो नजर नहीं आ रहा मैडम। है नहीं मैडम, कैसे नजर आएगा? आप ही बताओ। बेटा, कुत्ते की नाक अच्छी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नाक अच्छी हुई ना तो कुछ भी सूंघ के निकाल सकता है। जा टीनू, रसोई में ढूंढ। मैं कुत्ता, भले ही खुद को सिर्फ खुशबू आ रही होगी अंदर से कुछ खाने की, इसीलिए ही भेज रही होगी। टीनू रसोई में जाके देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मसालों वाले कैबिन को खोलता है, उसे सामने वही सोने का कमंडल दिखता है। मैडम, मिल गया। कहा था ना, नाक अच्छी होनी चाहिए, सब मिल जाता है।